हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट का समीकरण ये दिया हुआ है, तो इसको हम फर्स्ट मान लिए, इसको सेकेंड मान लिए हम। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ विलोपन विधि। ये होता है कि दो इक्वेशन में से x या y को इलिमिनेट करना पड़ता है, मतलब हटाना पड़ता है। दोनों x या y दोनों में से किसी एक को हटाना पड़ता है विलोपन विधि में। चलिए किस तरह से हटाते हैं हम आपको बताते हैं विलोपन विधि से। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ये इक्वेशन दिया हुआ है, हम चाहते हैं y को इलिमिनेट करना, हटाना चाहते हैं। तो y के साथ जो गुणांक होता है ना, उससे हम ऊपर में गुणांक कर देते हैं बराबर लाने के लिए, और ऊपर वाला समीकरण 1 के साथ जो गुणांक है उसको हम समीकरण 2 के साथ गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार हम काम करते हैं। तो समीकरण 1 ये दिया हुआ है, विलोपन विलोपन विधि से लिख देते हैं, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से जो x क्या दिया, x पल ये इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन को हम लिख दिए। पहला दूसरा इक्वेशन को भी हम लिख देंगे। ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब हम चाहते हैं y को हटाना, तो y के साथ पहला इक्वेशन में देखते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है। y के साथ गुणांक में क्या है, 1 है जो छुपा हुआ है। तो इस 1 को हम समीकरण 2 के साथ गुना कर देंगे। अब दूसरा इक्वेशन में देखेंगे हम कि y के साथ गुणांक में क्या है, 3 है। तो इस 3 को हम समीकरण 1 में हम गुना कर देंगे इक्वल के लिए। तो हम गुना कर देते हैं, 3 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 3 से गुना करेंगे y को तो 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 से गुना करेंगे 5 को तो 15 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये होगा। अब हम करते क्या है कि साइन को हम बदल देते हैं, जिस तरह से px से gx को भाग देते थे उसी प्रकार करना है। या तो इसका बहुत सारे तरीके हैं घटाने के या जोड़ने के। तो ये हो गया। अब हम कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से भी हम काम करेंगे, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि हम जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं फ्रॉम, प्लस करते हैं, मान लेते हैं प्लस करते हैं। चलिए जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा। जोड़ने का काम कर रहे हैं, साइन निशान दे दिए हम साइन का। अब 3x प्लस में और माइनस 3x से जोड़ेंगे तो ये 0 होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा 19/5 आएगा। अब इस वैल्यू को हम प्रतिस्थापन विधि से में जिस तरह से काम करते थे प्रतिस्थापन विधि में, उसी तरह से हम काम करेंगे। तो अब रख देंगे इस x इज इक्वल टू 19/5 इन, अब दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में हम रख सकते हैं, तो हम फर्स्ट में रख दिए। अब x की जगह पे हम 19/5 रख दिए, प्लस y है इज इक्वल टू 5 है। अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 19/5 को हम दायां कर देंगे तो ये प्लस से माइनस 19/5 हो जाएगा। अब अपने से इस 5 में 1 मान लेंगे बटा में। अब दोनों को एलसीएम लेंगे हम, नीचे पर 5 और 1 का एलसीएम 5 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 को तो 19 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू घाट क्या आएगा मेरा 6/5। तो जो वैल्यू आया हमारा x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू 6/5, यही आंसर होगा। अब हम दूसरा हल करेंगे। क्वेश्चन
नंबर 1 का सेकेंड हल करेंगे। इक्वेशन ये दिया हुआ है, समीकरण ये दिया हुआ है, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे हम। तो अब हम जानते हैं कि एक्स वाई दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है, मतलब हटाना है। तो हम वाई को हटाते हैं या एक्स को भी हटा सकते हैं हम। तो हम आप जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से हटा सकते हैं, जिसको चाहेंगे उसको हटा सकते हो। इक्वेशन हम लिख दिए। अब हमें हटाना है, चलिए हम एक्स को हटाते हैं। तो एक्स के साथ जो गुणांक में है हमारा, एक्स के साथ गुणांक हमारा, अब देखते हैं। अब समीकरण 2 में जो एक्स के साथ गुणांक है उसको हम समीकरण 1 में लिख देंगे, 2 है। अब यहाँ पर एक्स के साथ गुणांक में समीकरण 1 में 3 है, हम समीकरण 2 में 3 लिख दिए। अब ये 2 और 3 को बराबर करने के लिए सिर्फ हम ऐसा करते हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। अब हम जोड़ने या घटाने का काम करते हैं। चलिए हम घटाने का काम करते हैं। यहाँ पर घटाने का काम कर रहे हैं। 6x में 6x गया तो कैंसिल हो गया, इसको भी घटाना है। तो यहाँ पर पहले से हमारा माइनस है और एक माइनस ये है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये जुड़ जाएगा, जुड़ के 14y हो जाएगा। ये घट जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया, ये घट के 14 आएगा, 14 आएगा। y इज इक्वल टू 14/14 हो जाएगा, कट के 1 आएगा। अब y का वैल्यू जो आया 1, अब हम रख देंगे दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में। हम पुट y इज इक्वल टू 1 इन सेकेंड में रख देते हैं। 2x माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 1 है, 1 इज इक्वल टू 2 है, यही इक्वेशन है, लिख दिए हम। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2, ये 2 गुना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ये 2 को हम दायां कर देंगे तो ये +2 हो जाएगा, सॉरी ये +2 हो जाएगा माइनस से। x इज इक्वल टू, ये जुड़ के 4 हो गया। अब x के साथ गुना पे 2 है तो ये भागम चला जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू 2 आया हमारा और y इज इक्वल टू 1 आया, यही आंसर हो जाएगा।